हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। राइट। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट की जो गिवन पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एक प्लेन से। लेकिन यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी हुई है कि द डिस्टेंस हैज़ टू बी मेजर्ड पैरेलल टू सम गिवन लाइन। राइट। तो देखिए हमारे पास यहाँ जो प्रॉब्लम दे रखी है वो है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, -2, 2 from the plane 2x minus y minus z is equal to 4 measured parallel to the line x is equal to y is equal to minus z। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वो कैसे करनी है। तो देखिए एक हमें यहाँ पर प्लेन दिया हुआ है, ये एक प्लेन दिया हुआ है P मान लेते हैं इस प्लेन को, और इसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4। और हमें एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है 4, -2, 2। तो चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये पॉइंट हमें दिया हुआ है A 4, -2, 2। तो अब हमें इस पॉइंट A की जो डिस्टेंस है वो इस प्लेन से फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करनी है। राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इस प्लेन पर ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट M है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है AM। और AM जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी। तो AM को जो हमें मेज़र करना है वो इस लाइन के पैरेलल करना है। तो हमें एक लाइन दे रखी है यहाँ पर, और इस लाइन L की जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। तो इस इक्वेशन को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ माइनस जेड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1। तो ये जो डिस्टेंस हमें ए एम मेजर करनी है वो इस लाइन के पैरेलल करनी है। राइट। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इस डिस्टेंस ए एम को मेजर करेंगे। तो अब देखिए अगर हमें ए एम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो एम के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हमें एम के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ए हमें दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 z1 मान लेते हैं, और m के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x2 y2 z2। राइट। तो x2 y2 z2 हमें जैसे ही मिलेगा तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, यानी कि am की जो am डिस्टेंस होगी इसके लिए जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वो होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे हम इस पॉइंट M जो कि प्लेन के ऊपर भी है और इस लाइन हम AM को एक लाइन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो पॉइंट M जो है वो प्लेन के ऊपर भी है और इस लाइन AM के ऊपर भी है। तो अब देखिए जो गिवन लाइन हमें दे रखी है, ये लाइन L जो है वो पैरेलल है इस लाइन AM के। और जो डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन L के वो हैं 1, 1 और -1, 1, 1 और -1। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो लाइन L हमें दी हुई है ये ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं x -0/1 y -0/1 और z -0/-1। तो L के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1, 1 और -1। अब क्योंकि लाइन L जो है वो पैरेलल है AM के, तो हमें मालूम है कि
अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं या दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज या तो इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पर जो AM के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हम ले सकते हैं, यही डायरेक्शन रेशियोज हम यहाँ पर ले लेंगे तो 1 1 और -1 हो जाएंगे, राइट। तो अब देखिए हमें यहाँ पर इस लाइन AM की जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ AM हमें लिखना है। तो जो सिमेट्रिक फॉर्म है या जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन की वो है कुछ x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c, राइट। तो अब देखिए ये लाइन, ये पॉइंट जो है M, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 माइनस 2 2। तो ये लाइन AM जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x1 y1 z1 की जगह 4 माइनस 2 2। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4 और डायरेक्शन रेशियोज हैं इस लाइन AM के 1 1 माइनस 1 जो कि हमारे A B और C हो जाएंगे। तो A की वैल्यू 1 रखेंगे, y माइनस y1 की जगह -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा, B की जगह रखेंगे 1 और z माइनस 2, यहाँ पर z1 2 है और C की वैल्यू यहाँ पर हम -1 लिख लेंगे। तो जो लाइन AM है उसकी इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक स्केलर R ले लेते हैं। R जो है एक स्केलर है जो कि एक रियल नंबर होगा। तो ये R हमने इसलिए लिया क्योंकि हम इस लाइन AM पर जो जनरल कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का, इस लाइन AM के ऊपर जो लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो इस लाइन AM पर जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा उसे हम इस लाइन की मदद से लिखेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, x माइनस 4 ओवर 1 इज इक्वल टू R लिखेंगे। तीन इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पर। तो y प्लस 2 ओवर 1 इज इक्वल टू R, z माइनस 2 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू R। तो यहाँ से x y z के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R प्लस 4। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को इस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू R माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा z की वैल्यू -R प्लस 2। तो अब देखिए एक्स वाई जेड जो है वो एक पॉइंट है जो कि जनरल पॉइंट होगा इस लाइन AM पर। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास R प्लस 4, R माइनस 2 और -R प्लस 2। तो इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं R प्लस 4, R माइनस 2 और -R प्लस 2, क्योंकि ये पॉइंट M जो है वो प्लेन के ऊपर भी होगा और लाइन के ऊपर भी होगा। तो लाइन के ऊपर जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट का वो ये होगा। अब क्योंकि M लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है तो इसका मतलब M के कोऑर्डिनेट्स हम ये कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं। तो अब देखिए ये पॉइंट M जो होगा क्योंकि प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब 2 और x की जगह रखेंगे हम R प्लस 4 यहाँ पर और -y की जगह रखेंगे R माइनस 2 और z की जगह रख देंगे -R प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी R में। तो इसे सॉल्व करते हैं। 2R प्लस 8 -R प्लस 2 प्लस R माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर R और R कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 2R प्लस 8 हमें मिल जाएगा 4। तो 2R आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 8। तो 2R को लिखेंगे हम -4। तो R की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई 2, तो R की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो R इज इक्वल टू -2 के लिए ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो इस लाइन पर भी होगा और इस प्लेन के ऊपर भी होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो R एक स्केलर है जो कि एक रियल नंबर है। तो R इज इक्वल टू -2 के लिए ये पॉइंट M को डिफाइन करेगा।
पॉइंट एम को डिफाइन करेगा। तो एम के कोऑर्डिनेट्स देखिए अब क्या आ जाएंगे, तो आर की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो -2 + 4, -2 और -2 और +2 आ जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2, 4 - 2, यहाँ पर -4 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये, तो 2 + 2 4 आ जाएगा। तो m के कोऑर्डिनेट्स जो हैं यहाँ पर हमें मिल गए 2 - 4 और 4। तो अब देखिए हम आसानी से यहाँ am की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो am की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी x2 - x1 स्क्वायर। x2 हमारे पास 2 आ गया है अब, तो 2 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, तो y2 है -4 माइनस -2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें z2 - z1 स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे 4 - 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 4 - 2 का स्क्वायर प्लस -4 + 2, तो -2 आ जाएगा यहाँ स्क्वायर। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 - 2 का, यहाँ 4 - 2 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर √12। तो √12 को अब हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर एक पेयर बाहर आ जाएगा, ये पेयर से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो ए है, इसकी डिस्टेंस जो इस प्लेन से होगी वो 2 × √3 यूनिट्स हो जाएगी। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डिस्टेंस हम AM मेजर कर रहे हैं, ये इस लाइन L के अलोंग करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि जो लाइन L है इसके DRs हैं 1 1 -1, क्योंकि ये लाइन AM के पैरेलल है, तो AM के भी DRs जो होंगे वो 1 1 और -1 होंगे। तो पॉइंट A की जो डिस्टेंस होगी इस प्लेन P से, तो AM जो होगा वो 2√3 यूनिट्स होगा।